साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सा नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं सुंदरकांड के ऊपर और बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं। और जैसे कि हमने देखा कि 3 स्तर पर इस पूरे सुंदरकांड को हम समझ सकते हैं। पहला स्तर यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ किस तरह से रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दूसरा स्तर यह है कि जो सीता देवी हैं एक जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब जीव की इच्छा भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करने की होती है तो उसका जो कंडीशन माइंड होता है वो उसको कैप्चर कर देता है और लंका के समान जो बॉडी होता है उसमें वो उसमें कैप्चर अपहरण करके रख दिया जाता है। और तीसरा स्तर हम देख रहे हैं कि एक साधक है जब अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और भक्ति देवी को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसके मार्ग में क्या क्या अलग अलग तरह की ऑब्स्टिकल्स आती हैं। ये 3 स्तर पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सुंदरकांड का प्रारंभ किया कि कैसे हनुमान जी ने जो छलांग लगाई उसमें उन्होंने 3 बातों का ध्यान रखा। उसमें कोई भी कार्य होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है जिसमें भगवान की सेवा की जाती है, उसमें सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान का इंस्ट्रूमेंट समझना चाहिए कि मैं एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन सकूं, इससे भगवान मुझे यूज कर सकें। जिस तरह से उदाहरण दिया कि भगवान राम जब बाण चलाते हैं तो बाण क्या होता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उसको भेदने के पश्चात फिर से तर्कस में वापस आ जाता है। उसी तरह से मैं भगवान राम के इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करूं। और दूसरा है वो अपने जो गुरु हैं, अलग अलग गुरु हैं, उनको वो प्रार्थना करते हैं। तो प्रारंभ में क्या होना चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से ही हम कुछ कर पाएंगे, है ना। हमारा खुद का प्राइड, अपने आप को बोस्ट करना, तो वो इस तरह से कार्य करेंगे तो वो क्या है, कार्य कभी हो नहीं पाएगा। और तीसरा हमने देखा कि सारी जो वानर सेना है जो दक्षिण भाग में गई है वो सब खड़े होकर प्रार्थना कर रही है कि हम सबके जो प्राण हैं वो आपके साथ में जा रहे हैं और आप इस कार्य को पूरा करके आइए। तो सभी जो वैष्णव गण हैं जब प्रार्थना करते हैं, है ना, हमारे लिए जब प्रार्थना करेंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, तो फिर वो कार्य करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर हमने अलग अलग तरह के जो हनुमान जी की पूरी जर्नी देखी लंका आने तक। तो सबसे पहले मैनाक पर्वत देखा जो उनकी सेवा करना चाह रहा था 2 तरह से। तो हनुमान जी ने थोड़ा स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद वो आगे बढ़ गए। तो पहला जो अनर्थ आता है वो आता है शिथिलता, है ना, आलस्य या तमोगुण, ये आराम करने की वृत्ति, या इतना हमें उसकी अर्जेंसी अनुभव नहीं हो रही। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो सांप की जो माता होती है सुरसा, वो आती है और वो भी रास्ता रोकती है। और रास्ता रोकने के बाद वो हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमता से इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं बड़ा हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना है। इसीलिए अपने ईगो को साइड में रखते हुए, अपने अहंकार को साइड में रखते हुए सेवा के लिए आगे बढ़ना है। तो दूसरा जो ऑब्स्टिकल होता है वो ईगो क्लैश, आपस में अहंकार टकराते हैं। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और सिमिका नाम की एक राक्षसनी आती है, वो शैडो को पकड़कर, छाया को पकड़ के नीचे गिरा देती है। मतलब उसका ये उसकी खासियत होती है। तो छाया को पकड़कर हनुमान जी अंदर जाते हैं और अंदर जाके उसके शरीर के जो ऐसे भाग होते हैं उससे बाहर निकल के पूरा तहस नहस कर देते हैं। तो ये तीसरा अनर्थ होता है साधक के जीवन में, वो होता है एनवी, द्वेष। और द्वेष क्या करता है, सामने वाले को पूरा पकड़ के उसको पूरा एकदम नीचे गिराना चाहता है और अपनी
मतलब दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे के प्रसन्नता को, दूसरे के सुख को वो सहन नहीं कर पाता। तो हनुमान जी ने क्या किया कि द्वेष का एक ही उपाय है, उसको पूरा छिन्न भिन्न कर देना, उसको पूरा काट देना, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी उतरते हैं सुवेल पर्वत के ऊपर, और सुवेल पर्वत से वो देखते हैं कि जो त्रिकूट पहाड़ है उसके ऊपर पूरी लंका है ना। तो अभी वो विचार करते हैं कैसे प्रवेश किया जाए, अगर हमें पकड़ा गया, है ना, और पूरा जो कार्य है वो निष्फल हो जाएगा। और वो यही विचार करते हैं कि यहाँ साम दाम और भेद, इससे काम नहीं चलेगा, ये तो केवल दंड के ही अधिकारी है ना, इनको ये तो लात घुसोई से मानेंगे, है ना। इनको कुछ अलायंस करना इनके साथ, या इनके साथ कुछ प्रलोभन देना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा अभी रुक जाते हैं, दंड के लिए रुक जाते हैं, समय आने पर दंड भी देंगे। तो वहां पर नॉर्थ गेट पर हनुमान जी पहुंचते हैं, और वहां पर एक लंकनी होती है ना। और लंकनी जो होती है वो ऐसी गार्ड है रावण के द्वारा अपॉइंटेड, कि कोई छोटे से छोटा एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता, इतना कड़ा पहरा है। तो जो हनुमान जी होते हैं एक बिल्ली के रूप में आते हैं, छोटा सा एक फॉर्म ले लेते हैं और बिल्ली के फॉर्म में वो इंटर करना चाहते हैं। तो लंकनी क्या होती है, रोक देती है कि आप अंदर नहीं आ सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, बाहर नहीं आ सकते। तो स्वामित्व है ना, रावण का स्वामित्व है, तो उसकी गार्ड है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हाथ से एक चांटा मारते हैं और जैसे चांटा मारते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो बोलती है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कभी वानर कोई आएगा यहाँ पर और तुम्हें हरा देगा, चांटा मार देगा, तो समझना कि लंका का विनाश क्या है, बहुत निकट है। तो वो लंकनी बोलती है कि अभी आप जाओ। तो हनुमान जी क्या है, द्वार से प्रवेश नहीं करते हैं। हनुमान जी कैसे प्रवेश करते हैं, दीवार से छलांग लगाते हैं। तो दीवार से तो दुश्मनी आते हैं, शत्रु आते हैं, चोर आते हैं, है ना। और हनुमान जी लंका के अंदर सबसे अंदर क्या रखते हैं, अपना बायां पैर रखते हैं। तो जो किसी के हम जाते हैं, घर पे जाते हैं, किसी मित्र के जाते हैं, तो राइट जो फुट है वो सबसे पहले रखना चाहिए। और दुश्मन के जाते हैं तो क्या होना चाहिए, या दुश्मन जैसा व्यक्ति उसके जाते हैं तो लेफ्ट फुट। तो हनुमान जी दीवार से छलांग लगाया और लेफ्ट फुट से वो अंदर प्रवेश किया। अभी उन्होंने सर्च करना प्रारंभ करेंगे। तो पहला अनर्थ आया शिथिलता, दूसरा अनर्थ आया मिथ्या अहंकार, तीसरा अनर्थ आया द्वेष, और चौथा अनर्थ आया अपोजिशन, है ना, विरोध। जब भक्ति करते हैं तो बहुत सारे विरोध आते हैं, तो उनको कैसे पार करें, तो ये अभी आ गए, है ना। तो किस तरह से हनुमान जी ने उसको पार किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लंका जो थी वो एक्चुअली कुबेर की राजधानी थी और उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। तो रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं किया था और रावण के पास बहुत बल आ गया था। और बल आने के कारण क्या किया था, उसने कुबेर की पूरी राजधानी को चुरा लिया था, है ना। और वो यहाँ तक भी लंका से एक सीढ़ी बनाना चाह रहा था जो स्वर्ग तक जाए, जो स्वर्ग तक जाए, ऐसी सीढ़ी बनाना चाह रहा था। तो अभी हम लंका का जो ऐश्वर्य है, वैभव देखेंगे। और अयोध्या कांड में और बाल कांड में अयोध्या का ऐश्वर्य बताया गया और यहाँ पर लंका का ऐश्वर्य आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि जहाँ पर भगवान के नियमों का पालन किया जा रहा है वहां भी एक ऐश्वर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है। और यहाँ का ऐश्वर्य थोड़ा अलग है, यहाँ भी प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन यहाँ सब अधार्मिक लोग बैठे हुए हैं। अधार्मिक लोग भी हैं लेकिन फिर भी ऐश्वर्यमान है। तो आज की जो भौतिक प्रकृति हम देखते हैं, संसार में भौतिक प्रकृति देखी जाती है, वो भगवान के नियमों को पालन ना करके जो प्रकृति के रिसोर्सेस हैं उनका शोषण किया जाता है। ऐसे पेट्रोल निकाल दिया गया, ईंधन निकाल दिया गया, है ना, कोयला निकाल रहे हैं, ट्रेन के रास्ते बना रहे हैं तो बहुत बड़े विस्फोट कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चट्टानें तोड़ी जाती है। तो ऐसे प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करके वो अपना सिविलाइजेशन को खड़ा करते हैं। तो लंका जो है
एक टिपिकल मॉडर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ ऐसी सुख सुविधाएं हैं तो मेरे ख्याल से आज अमेरिका भी इतना संपन्न नहीं होगा जितना लंका थी, है ना। लेकिन समस्या क्या है, वो चुरा के लाया है। रावण क्या है, वो चुरा के लाया है। अभी यहाँ पर जो भौतिक प्रगति हो रही है अन्य देशों में, वहाँ आउटराइटली चोरी नहीं दिख रही है कि किसी दूसरे की संपत्ति थी उसको उठा के यहाँ पर ले आए, अमेरिका में ले आए, यूरोप में लेके आए। तो जो जिसका हक है ना, जो जिसका अधिकार है, उसके पास में रहना चाहिए। विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाया, लेकिन रावण चोरी करके लेके आया। तो इसी तरह से जो आज जितना भी डेवलपमेंट के नाम पे चल रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे चल रहा है, उसमें भगवान की आज्ञा का अवहेलना करके भौतिक प्रगति करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से लंका बची नहीं, लंका को भगवान जो हनुमान जी होते हैं सुंदरकांड के अंत में पूरा जला देते, पूरा भस्म कर, पूरा खत्म कर देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता है, मटेरियल सिविलाइजेशन है, ये भी चलने नहीं वाली है। ये भी एक दिन जाके क्रैश होने वाली है, एक दिन जाके। और ये केवल हम शास्त्रों से नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस चीज को दूरदृष्टि से देख पा रहे हैं कि हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, जिस आधार पे बनी है, वो बहुत ही क्रिटिकल है, वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। कुछ ही वर्षों में वो किसी भी तरह क्रैश हो सकती है ना। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 आया था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जर्मनी में जो वहां की करेंसी डॉलर है ना, डॉलर, यूरो डॉलर, जो भी वहां की करेंसी है, तो वहां पे लोगों को जो सब्जियां खरीदना होता था या जरूरतमंद चीज खरीदना होता था, तो वो कैसे खरीदते थे कि डॉलर के बैग हैं, बड़े बड़े डॉलर के बैग हैं, है ना। 1 किलो का डॉलर का बैग है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 2000 के 100 नोट हैं, ऐसा एक पैकेट है, और ऐसे 20 पैकेट है। तो 2000 के जो नोट के 100 के, तो कितना हुआ, 2 लाख। और 2 लाख इंटू 10 करें, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए में आपको 1 किलो आलू मिलेंगे। ऐसा जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में था। अभी कुछ समय पहले जिम्बाब्वे के पास में एक कंट्री है, वहां पर रिसेशन आया ना, वी से नाम है, वेनेजुएला, ऐसी कुछ नाम है। तो वहां भी बहुत हालत खराब है। वहां बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो अभी क्या है कि जो पेपर करेंसी है ना, या डिजिटल करेंसी है, तो वो डिजिटल करेंसी क्या है, वो किसी भी समय जो 1 करोड़ है उसके आगे 1 हटा सकते हैं और कुछ नहीं बचेगा। आपको वर्ल्ड बैंक को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिसेशन आ रहा है ना। या फिर आपके पास नोट है तो नोट किसी काम के नहीं बचे। आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, है ना, जर्मनी, कंडीशन ऑफ जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आप सर्च करके देखना। और उसमें क्या कैसी स्थिति है, लोग किलो से नोट बेच रहे हैं। जैसे रद्दी में बेचते हैं ना, पेपर बेचते हैं रद्दी में, ऐसे रद्दी में नोट बेचे जा रहे हैं, उनको सब्जियां मिल रही। तो कहने का मतलब क्या है, कितना भी ऐश्वर्य है उसकी स्थिति क्या होगी, हम सुंदरकांड के लास्ट में देखेंगे। तो हनुमान जी सर्च करना चालू करते हैं। घरों में, महलों में अलग अलग टावर हैं, अलग अलग उद्यान हैं, बगीचे हैं, पब्लिक पार्क हैं, गार्डन हैं, सब जगह वो ढूंढना चालू करते हैं। और वो देखते हैं कि लंका में कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर स्त्रियां बैठी हुई हैं और बहुत मधुर संगीत गा रही हैं। बहुत सारे एथलीट हैं, एथलीट को क्या बोलेंगे, खिलाड़ी, दौड़ने वाले, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब अपना अभ्यास कर रहे हैं। बहुत सारे, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे प्रीस्ट हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। लंका के अंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है।
ठीक है। फिर वो देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस वॉरियर हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे विचित्र दिखने वाले लोग हैं, है ना। और कुछ समय के बाद वो रावण के जो व्यक्तिगत गार्ड होते हैं उनके पास में आते हैं। फिर जो त्रिकूट पर्वत का जो शिखर है उस पर रावण का महल है। पूरा जो त्रिकूट पर्वत है उस पर लंका है, लेकिन शिखर पे क्या है, रावण का पूरा खुद का महल है ना। तो हनुमान जी उस महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इतना जबरदस्त पहरा है, तो अपने आप को क्या कर देते हैं, वो वापस चले जाते हैं, पहले रावण के महल में नहीं जाते। तो ये सब चीजें रात्रि में चल रही हैं, ये सब क्या चल रहा है, रात में चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी को कुछ समय के लिए थोड़ा सा एक निराशा होता है कि इतना समय ढूंढते जा रहा हूं लेकिन कहीं भी पता नहीं लग पा रहा है। और फिर वो एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। एक म्यूजियम में बहुत ही कॉस्टली कपड़े, रेशम के कपड़े, संपत्ति, रत्न, हाथी, घोड़े, पैदल, सैनिक, सब वहां पर है ना। एकदम मतलब जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑपुलेंस हो सकता है, जो सबसे अच्छा ऐश्वर्य हो सकता है, वो सब यहाँ पर है ना। फिर हनुमान जी जो प्रहस्त, महापार्श, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत, महोदर, विरूपाक्ष, जाम्बुबली, सबके घर में जाते हैं, सबके घर में ढूंढने आते। सारे जो मेन जो उनके मंत्रिमंडल था उनके वो घर में जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उनको बहुत सारे हाथी दिखते हैं, बहुत सारी पालकी दिखती है, बहुत सारे मोर दिखते हैं, और बहुत ही रेयर और कॉस्टली चीजें हर जगह दिखाई देती हैं। फिर सुंदर सुंदर बिस्तर हैं, सुंदर सुंदर क्या बोलेंगे उसको, जैसे कसिनो होते हैं ना, कसिनो क्या बोलते हैं, जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना। ये तो ऐसे बहुत सारे क्लब टाइप में, नाइट क्लब, तो नाइट क्लब चल रहा है। और वहाँ के जो क्लब है, क्लब में जो बिस्तर बने हुए हैं वो गोल्ड से बने हुए है ना। और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पीने की ड्रिंक्स रखे हुए, परफ्यूम रखा हुआ है, और जो स्त्रियां हैं वहां पर संगीत गा रही है ना। और कला में जो सबसे परफेक्ट कलाकृति हो सकती है वो सब लंका में है, वो सब उन क्लब में है। फिर हनुमान जी धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और पुष्पक विमान उनको दिखता है। तो पुष्पक विमान किसका है, कुबेर का, वो भी कुबेर का है। तो सब चोरी डकैती से ही लंका खड़ी हुई है, खुद का कुछ है नहीं, चोरी डकैती चल रही, लूट मार वही चल रहा है ना। एक बहुत सालों पहले एक सीरियल आया था, इसका नाम था रावण, और उसमें नीचे लिखा होता था, 15 साल पुरानी बात है, उसमें नीचे लिखा होता था, ज्ञान अहंकार सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा। रावण अहंकार सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा, है ना। अभी देखो लंका में सारे प्रीस्ट हैं, वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसको रावण को भी ऋग्वेद आता था, रावण को बहुत सारी प्रार्थना आती थी। तो ऐसा नहीं तो जिसको संस्कृत आती है वो भगवान का भक्ति होगा। आप चले जाओ वाराणसी, चले जाओ मथुरा, चले जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो संस्कृत का इतना जबरदस्त संस्कृत बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं। लेकिन तो वो पुष्पक विमान के पास पहुंचते हैं, और पुष्पक विमान में बहुत सुंदर सुंदर क्या होती है, कार्विंग्स होती है, हंस है, मोर है, अलग अलग पक्षी हैं, और इसमें गोल्ड, कोरल, डायमंड्स, एमरल्ड्स, सफायर, सब अच्छे अच्छे रत्न, सुंदर सुंदर रत्न वहां पर होते हैं। तो कम से कम जो ऐश्वर्य था वो तो ओरिजिनल था वहां का,
है ना, था चोरी का लेकिन था ओरिजिनल, है ना, जो भी हो है तो ओरिजिनल, है ना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग गोल्ड बहुत कम पहनते हैं, चाइनीज माल आता है, या फिर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, क्योंकि इतना है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। अगर है तो पता चला पहन के चलेगा, किसी ने गले काट दिया कहानी काट दी है ना, बहुत डर का माहौल है ना। और वो देखते हैं कि पुष्पक विमान पर महालक्ष्मी का एक वो पेंटिंग बनी हुई है। फिर हनुमान जी आगे चलते हैं और ओके, अब वो फिर से रावण का जो पैलेस था उसके नजदीक पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब पैलेस के अंदर इंटर किया जाए। गार्ड थोड़ा उनका ध्यान इधर उधर भटक गया है, सो गए, अब अंदर जाते हैं। तो रावण का जो पैलेस था उसका साइज दिया है 1 योजन लंबा, 1 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा। तो 1 योजन लंबा मतलब कितना हुआ, 12.5 किलोमीटर का, है ना, और चौड़ा कितना है 6 किलोमीटर। इतना उसका वो था, महल था, उसका घर था। प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना बड़ा होगा अभी, 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा, 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा, 500 मीटर 1 किलोमीटर, उसी के अंदर सब कुछ होगा। तो देख 12.5 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा। फिर वो जाता है, फिर अभी देखिए हनुमान जी के सामने एक जो प्रलोभन जो दिखा वो क्या है, लंका का ऐश्वर्य, है ना, इतना बड़ा ऐश्वर्य उनको दिखा, ठीक है। अभी जो सेकंड आ रहा है वो और अधिक डेंजरस है। क्या होता है, तो जो आंजनेय है वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं और महल के अंदर अलग अलग कक्ष हैं और उन कक्षों में उसमें बताया गया है वहां पे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं जहाँ पे लोग डिनर लेते हैं। उसमें स्टोन, क्रिस्टल, आइवरी, गोल्ड, सिल्वर उसका वो रख किया गया, उसका मोल्डिंग किया गया, उसको दीवारों पे लगाया गया, है ना। सब जगह सिल्वर, गोल्ड, हाथी दांत उससे पूरा बना हुआ। और ऐसे पक्षी हैं, रेयर पक्षी हैं, वो भी चुरा चुरा के लेके आए हैं। पक्षी, परफ्यूम, फ्लावर्स, कारपेट, वो सब फर्स्ट क्लास बढ़िया से बढ़िया वहां पर रखे हुए। ओके, अभी हनुमान जी क्या होते हैं, ऐसे जो महल होता है, पैलेस होता है, उसके ऐसे जगह प्रवेश करते हैं जहां पर रावण बहुत सारी स्त्रियों को चुरा के लेके आया था। उस चैम्बर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, है ना। अभी रात्रि का समय है और जो स्त्रियां हैं वहां पर सोई हुई, और कैसे सोई है इसमें वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं, है ना। तो किसी के जो आभूषण है वो बिखरे हुए हैं, किसी के वस्त्र बिखरे हुए हैं, कोई एक मुद्रा में सोई है, कोई दूसरे मुद्रा में सोई है। तो एक ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान में प्रवेश करना जहां पर इतनी सारी स्त्रियां अलग अलग कक्ष में सोई हुई, जो और वो भी उनका भी क्या किया गया है, अपहरण किया गया है, अलग अलग जैसे अपहरण करके लेके। तो हनुमान जी उसमें प्रवेश करते हैं और हनुमान जी प्रवेश करने के बाद सोचते हैं कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, है ना, और मैं ऐसी जगह पे प्रवेश कर रहा हूँ, क्या मेरे धर्म के अनुसार है या नहीं है, ये मैं सही करने जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसी अवस्था में, सोते हुए अवस्था में किसी स्त्री को देखना, उनको चेक करना, क्या ये सही है। तो हनुमान जी वहां विचार करते हैं। तो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और विचार करते हैं कि यहाँ पर आने का मेरा प्रयोजन क्या है, यहाँ पे आने का मेरा प्रयोजन क्या है, कि मुझे किसी न किसी तरह से सीता माता का पता लगाना है। अगर मुझे सीता माता का पता लगाना है तो मुझे ऐसी जगह से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीता माता को ऐसे तो देखा नहीं है ना। ऐसे कक्ष से गुजरना पड़ेगा जहां रावण की बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारी राजकुमारी हैं, और उनके मन में और उनके हृदय में
थोड़ा सा भी विचलन नहीं होता, थोड़ी सी भी अशुद्धि नहीं आती, थोड़ा सा भी इंजॉय करने की उनके अंदर इच्छा या प्रवृत्ति नहीं आती, और उनको अपना जो प्रयोजन है वो पता होता है, उसमें अपने प्रयोजन में फिक्स होते हैं कि मैं इस प्रयोजन से आया हूँ। तो इसीलिए आंजनेय जो है वो बता रहे हैं कि मेरे हृदय में और मन में ये पूरा फिक्स है कि भगवान राम के कार्य करने के लिए मुझे आया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी कक्षों से गुजरना पड़ेगा, है ना। और फिर हनुमान जी वहां से अंदर जाते हैं। तो ये हम देखते हैं, इसीलिए हनुमान जी में वो आध्यात्मिक बल है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि ऐसी परिस्थिति में जाके भी मन शुद्ध है ना। तो इस चीज को इमिटेट नहीं किया जा सकता, इस चीज को नकल नहीं किया जा सकती, क्योंकि ऐसा कार्य करने के लिए, है ना, जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचते हैं, बोस्टन पहुंचते हैं, तो बोस्टन में श्रील प्रभुपाद जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य देखते हैं, है ना, बहुत सुंदर जगह थे, पूरा साफ सुथरा, है ना। तो प्रभुपाद जी अमेरिका के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते, प्रभुपाद जी देखते हैं कि अरे, और उस समय का समय 1965 या 66 का समय, जहां पर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहुत गंदगी है, ऐसे डेवलप नहीं है, सारे जो नेहरू परिवार है पूरा भारत को खा चुका है, तो पूरा अनडेवलप्ड है ना। और अमेरिका में पहुंचते इतना ऐश्वर्य, और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में कि सब लोग यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए, तो कैसे ये कथा को सुनेंगे। तो प्रभुपाद अमेरिका के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं है, प्रभुपाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ रजोगुण और तमोगुण। और फिर प्रभुपाद कहाँ प्रचार करने जाते हैं, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं, न्यूयॉर्क में बाउरी में जाते हैं, और वहां पर दोनों तरह के लोग आते हैं, युवा भी आते हैं और युवती भी आती हैं। उनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, उनको सेपरेशन का सेंस नहीं है कि पुरुष एक तरफ बैठते हैं, स्त्री एक तरफ बैठते हैं, उनको सेंस नहीं है कि एक साधु पुरुष से कैसे व्यवहार किया जाता है। तो वो प्रभुपाद उनके बीच में है ना। और युवा सब कैसे हैं, 18, 19, 20, 22, 25, 30 इस उम्र के लोगों से प्रभुपाद जी घिरे हुए, और केवल युवक से नहीं, वहां पे बहुत सारी युवतियां भी। और श्रील प्रभुपाद जी भी, एक बार प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, और दिल्ली में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद प्रभुपाद जी अपने सेवक से बोलते हैं कि ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के सेवक बोलते हैं कि आप महान आचार्य हैं, इतना सारा आपने प्रचार किया है ना, इतनी सारी पुस्तकें ली हैं, आप इतने प्रसिद्ध हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, राधा रानी के प्रिय हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि मैंने काम को जीत लिया है, क्योंकि मैंने काम वासना को जीत लिया है, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो जो गुण हम हनुमान जी में देख रहे हैं, वो आधुनिक समय में श्रील प्रभुपाद जी अभी वो गुण प्रदर्शित करके गए, अभी कुछ वर्षों पहले कि ऐसी जगह पर, है ना, आप अगर आपको ट्रायल करना है तो आप ताजमहल चले जाओ, और ताजमहल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वहां पहुंच के एक बुक टेबल लगा और वहां डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर देखो आपके मन में क्या होता है। वहां इतने टूरिस्ट आते हैं, भारत के तो टूरिस्ट आते ही हैं, और बाहर से विदेशी भी आते हैं, और उनको प्रचार कीजिए, तब पता चलेगा कितनी आध्यात्मिक शक्ति है, कितना आध्यात्मिक बल है। तो हनुमान जी जो कार्य कर रहे हैं अंदर जाके, वो और कोई कर ही नहीं सकता है, हनुमान जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जिन स्त्रियों के चेहरे कपड़े से ढके हैं उसको हटा के देख रहे हैं। सोचो, ये बहुत बहुत कठिन काम है ना। तो इसके लिए वास्तव में जो भगवान है, हरि है, गुरु है, वैष्णव है, उनकी कृपा पात्र होना चाहिए, मतलब उनकी कृपा, वो तो कृपा देने के लिए तैयार ही है, हमने रियल सेंस में उनकी कृपा ली हो तब इस स्तर का काम किया जा सकता है। तो लंका के ऐश्वर्य से बिल्कुल भी हनुमान जी आकर्षित नहीं है ना।
तो फिर क्या होता है, यहाँ बताया कि जो रावण है वो कई स्त्रियों के बीच में सोया हुआ है। बीच में रावण है, चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि उपमा दी है कि जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा को चारों तरफ से तारों ने घेर के रखा है, और कई स्त्रियां हैं थकान के कारण सो गई हैं, उनके जो आभूषण है वो टूट गए हैं, जो गारमेंट्स हैं वो लूज हो गए हैं, और जो रावण है सीता माता को छोड़कर सभी स्त्रियों को अपने उसने वश में करके रखा है, सारी स्त्रियों को अपने वश में। और कैसे वश किया है? अपना ऐश्वर्य दिखा के, संपत्ति दिखा के, अपना वैभव दिखा के। तो ऐसा होता है जो भौतिक जगत की जो वास्तविकता है, जैसे प्रभुपाद जी 14वें अध्याय में लिखते हैं भगवत गीता में कि जो पुरुष होता है जब किसी स्त्री को चुनता है तो उसमें सुंदरता को देखता है ना। और स्त्री है किसी पुरुष को चुनती है तो उसका इन्फ्लुएंस देखती है कि कितना प्रभावशाली है, और उसके बैंक में कितना अकाउंट है, उसके बाद कितना पैसा है। ये भौतिक जगत की वास्तविकता है ना। तो इसीलिए तो रावण क्या है, रावण कैसे स्त्रियों को लेके आया, स्त्रियों कैसे लेके आया? जो सुंदर सुंदर स्त्रियां थी उनको चुरा के लेके आया, अपहरण करके ले आया। और स्त्रियां क्यों है रावण के पास? कुछ दुख के कारण भी है, कुछ जबरदस्ती भी है, लेकिन अधिकतर रावण को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया है? क्योंकि वह ऐश्वर्य। तो यही भौतिक जगत में चलता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है ना। कोई ऐसा नहीं कोई किसी का हितैषी है, कोई किसी का प्रेमी है, सबको अपना मतलब से मतलब होता है, सब अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, सबके स्वार्थ का जीवन है और पूरा जीवन स्वार्थ में ही चला जाता है ना। तो लेकिन ओके, उसको तो आगे देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा बेड था, उस पर रावण लेटा हुआ है, और कैसा दिख रहा है? काले बादल की तरह दिख रहा है। उसके जो भुजाएं हैं बहुत स्ट्रांग है, उसकी आंखें हैं एकदम फायर की तरह हैं, और उसके जो वस्त्र हैं वो गोल्डन है। और हनुमान जी नजदीक जाते हैं, और जैसे हनुमान जी रावण के नजदीक पहुंचते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। बोले इस पापी के पास इसकी छाया भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस पापी के पास मैं जाऊंगा नहीं, है ना। और उसके ये जो शोल्डर कंधे पे देखते हैं कि ऐरावत के दांत के निशान, क्योंकि इंद्र से लड़ा था ना, तो ऐरावत से भी युद्ध किया था, तो दांत के निशान है ना। और उसकी छाती पर है ना, और पैर पर अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के निशान। तो क्षत्रियों को क्या होता है, जैसे ब्राह्मणों को क्या होता है, संस्कृत का मंत्र जाप का एक वो होता है कि हमको मंत्र वो आता है, मंत्र हमें श्लोक आते हैं, एक अंदर एक थोड़ा प्राइड होता है, अच्छा प्राइड भी हो सकता है। ऐसे क्षत्रियों को क्या होता है कि उनके शरीर पे अगर घाव है बहुत सारे तो उनको अच्छा लगता है ना। देखो मैं लड़के आया, ये देखो इंद्र के ऐरावत का है ना, ये इसका इन सबको हार के आया। तो उनको जब खून निकलता है और जब अस्त्र शस्त्र को देखते हैं तो उनको क्या लगता है, मजा आता है, आनंद आता है क्षत्रियों को। तो आजकल तो क्षत्रिय जो है पास में चूहा निकल जाए तो चिल्ला देंगे, छिपकली आ जाए तो डर जाएंगे, है ना। तो कुछ क्षत्रिय गुण है, लेकिन आसुरी क्षत्रिय गुण है। ओके, फिर क्या होता है, उसके कक्ष में वीणा, मृदंग, प्रणव, आडंबर, डिंडीमा, ये सब इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं। ओके, तो अभी भी पता नहीं चला। फिर आगे क्या होता है, फिर आंजनेय चलते हैं और एक दूसरा बेड होता है, उस पर एक स्त्री लेटी हुई है ना, और उनके चेहरे पर एक अलग क्या है, वो है क्या बोलते हैं, तेज है, बहुत ही जो फेस है बहुत ही पीसफुल है, सुंदर है और चेहरे पे तेज है। तो
इसमें बताया गया है ब्यूटी ग्रेस एंड सा ताम दृष्टवा महाबाहुर भूषिता मारुतम आत्मजा तर्य काम आ सीता इति रूप यौवन संपदा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि हो ना हो यही सीता देवी है ना। और हनुमान जी क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि बाकी सब स्त्रियों से वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, पवित्र दिख रही थी, तेज में दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी। तो हनुमान जी क्या करने लगते हैं, वहां पे नाचना चालू कर देते हैं, अपने कंधे पे ऐसे ऐसे मारते हैं है ना, अपनी पूंछ लेके पूंछ को किस करने लगते हैं और ऐसे डांस करने लगते हैं कि हो गया, अब तो ढूंढ लिया है ना। तो फिर थोड़ी देर नाचने के बाद, ऐसे झूमने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो गलत है ये तो सीता देवी नहीं हो सकती, क्योंकि सीता देवी आराम से नहीं सोएंगी, ऐसे सुख पूर्वक शांति पूर्वक इस तरह से वो नहीं रहेंगे। वो तो भगवान राम से दूर हैं, तो भगवान राम से वो दूर हैं तो वो तो बहुत दुखी होंगे, वो तो बहुत परेशान होंगे है ना। और इनके तो बहुत सुंदर वस्त्र हैं, तो ये सीता देवी नहीं हो सकती है ना। तो इस तरह से हनुमान जी समझते हैं कि ये सीता देवी नहीं। तो वो कौन थी, वो मंदोदरी थी है ना, जो वैदिक काल में बहुत चेष्ट स्त्रियों में से एक मंदोदरी भी आती। तो वो मंदोदरी जो थी वो विश्राम कर रही थी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये तो सीता देवी नहीं है। फिर आगे वो चलते हैं और ऐसे बड़े बड़े वो आते हैं। तो दो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं भक्ति में, कनक और कामिनी। तो कनक भी है, लंका में पूरा भर भर के है, और कामिनी और स्त्रियां भी बहुत सारी हैं। अभी एक भोग की वस्तु और आ गई, वो है खाना। ठीक है, तो वहां देखते हैं, वहां पर कुक्ड बीफ है, मटन है, और मोर को पकाया गया है, सुअर को पकाया गया है, भेड़ को पकाया गया है, और हिरण को पकाया गया है, सुअर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। तो ये बढ़िया ताजे ताजे मांस के ऐसे बड़े बड़े कक्ष हैं, जिसमें राक्षस खाते हैं। राक्षस का मतलब क्या होता है, रक्त बक्षी, जो रक्त पीते हैं, जिनको रक्त पीने में बहुत अच्छा लगता है, उनको बोलते हैं राक्षस। निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने। तो राक्षस मतलब जिनको रक्त पीना अच्छा लगता है, जिनको मांस खाना अच्छा लगता है। तो और इसमें क्या है, सब गोल्ड के शराबें रखी हुई हैं, मटन रखा हुआ है, मछली रखी हुई है, सब मांस रखा हुआ है ना। और हनुमान जी वहां से वो गुजरते हैं। वारुणी, लिक्वर है ना, कुछ की तो ऐसे नाम है सुने ही नहीं है। ओके, तो जो मारुति होते हैं, अभी वो जब अलग अलग सब जगह ढूंढ लेते हैं, सारे घर, सारे पैलेसेस, लंका, जो रावण का कक्ष है, निजी कक्ष है, सब जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन सीता माता वहां पर नहीं मिलते। तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े निराश हो जाते हैं, दुखी। तो हनुमान जी ने 3 प्रलोभनों को पार कर लिया, ऐश्वर्य को, स्त्री और भोजन। भोजन में मांस भी आ गया, पेय पदार्थ भी आ गए अलग अलग। तो ये प्रलोभन है। तो ऐसा होता है, जो एक साधक होता है, भक्ति जीवन में साधक आता है, तो जब भक्ति करना चालू करता है तो उसने अच्छी से आगे बढ़ा, और कभी कभी उसके जीवन में कोई माता जी आ जाती है, और फिर सोचता है कि अगर मैं उनसे विवाह कर लूंगा तो हम दोनों साथ में बैठ के जप करेंगे, साथ में बैठ के भागवतम पढ़ेंगे, साथ में हम मंदिर जाया करेंगे, और वो माता, वो जो स्त्री हैं, उनको ही मैं भक्त बना लूंगा। मंदिर गए और मंदिर में कोई स्त्री दिखी और उन पे आकर्षण आ गया, तो सोचते हैं कि उनको हम भक्त बना लेते हैं और साथ में फिर भक्ति करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैप होते हैं, और ऐसे केवल कहने के लिए बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐश्वर्य में कि इस्कॉन में भाई बहुत पैसा है, विदेश में भी जाता है हालांकि विदेश में नहीं जाता है, अगर जाता भी तो क्या गीता के प्रचार के लिए जाता है ना, हरिनाम के प्रचार के लिए जाता है, तो बहुत सारा पैसा है। तो क्या है कि इस्कॉन से जुड़ के जब वहाँ का वैभव देखते हैं, वहाँ का ऐश्वर्य देखते हैं, तो जिस प्रयोजन से आते हैं वो प्रयोजन से कोई दूसरे ही चला जाता है। ऐसा होता है, रियलिटी है ना। कोई शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सही प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, तो बहुत सारे चांस होते हैं इधर उधर भटकने के, है ना, कि इस्कॉन में जाएंगे और फिर बाद में अमेरिका का वीजा मिल जाएगा और फिर कोई अमेरिकन माता जी से विवाह कर लेंगे और फिर वहां पर अमेरिका के किसी मंदिर में रह के बढ़िया अपना भगवान की सेवा करेंगे। अमेरिका में जाके वहां की माता जी से विवाह करके सेवा करेंगे, तो खुद को धोखा दे रहे हैं, ये खुद को धोखाधड़ी चल रही है ना। तो ये बहुत सारे अनर्थ होते हैं, है ना। और इस समय समय पे ये अनर्थ जो वास्तविकता है कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा ना आप लोगों को। जैसे आप उससे चौकन्ने रहें, ये कभी आपको दिखे तो उससे परेशान ना हो कि भांति भांति के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं, हजारों तरह के लोग आते हैं। जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं वो भी आएंगे, जो मिश्रित करना चाहते हैं वो भी आएंगे, और जो अल्टीरियर मोटिव लेके आए वो भी दिखेंगे आपको, हर तरह के लोग दिखेंगे। तो आप परेशान मत होना, यार मंदिर में ऐसे लोग भी हैं, ये वो ऐसा करता रहता है, वो ऐसे करता रहता है, वो ऐसा करता रहता है। भाई तुमको जो करना है वो करो ना, तुम अपनी भक्ति पे ध्यान दो ना, अपना प्रचार करो, अपनी सेवा करो, अपनी पढ़ाई करो, बात खत्म। परेशान होने की जरूरत, हर तरह के लोग मिलेंगे। लंका में विभीषण भी रहते थे ना, विभीषण, लेकिन वो तो लंका के ऐश्वर्य से वो सब कोई आकर्षित नहीं थे, और जैसे समय आया तो निकल गए, भगवान राम की शरण लेने चले गए। तो हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था बनाई है वो शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए और पालन के लिए बनाई है। तो ऐसे लोग हैं वहां पर, ऐसे भक्त हैं, उनका हमें संग लेके चलना है। बाकी बहुत सारी न्यूज आएगी, बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें शेयर होंगी, तो उनको देख के परेशान नहीं होना, ऐसे लोग मिलेंगे, है ना। तो हनुमान जी जो क्या है, अपने लक्ष्य पक्के हैं कि शुद्ध भक्ति के जो मूर्तिमान रूप है सीता देवी, उनको मुझे ढूंढना है, उनके मुझे दर्शन करने हैं। तो हनुमान जी अभी निराश हो जाते हैं, है ना, बहुत हताश हो जाते हैं कि इतना प्रयास किया, अभी क्या होगा कि अगर मुझे तो वो विचार करते हैं कि हो सकता है कि जो राक्षस हैं वो सीता माता को मार के खा गए, इनका क्या भरोसा। और अगर मैं खाली हाथ गया, कोई समाचार लेके नहीं गया, तो जो मेरे मित्र हैं वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका क्या होगा, तो प्राणी त्याग देंगे। और अगर हम लोग किष्किंधा नहीं पहुंचे और पता चला कि सारे चारों भाग निष्फल रहे, तो भगवान राम लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे। अगर वो प्राण त्याग देंगे तो सुग्रीव वो प्राण त्याग देंगे, सारे वानर प्राण त्याग देंगे। और वो समाचार पहुंचेगा अयोध्या तक, तो भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी सब प्राण त्याग देंगे। तो सोचिए सबके प्राण किनके पास में है, हनुमान जी के पास में। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर मैं अब क्या किया जाए। वो बहुत परेशान हो गए, बहुत निराश हो गए, इतना सब सर्च कर लिया, इतना सब हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं वो मिले नहीं। तो संपाति ने जो शब्द बोले थे कि सीता वहां पर है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना। तो बोलते हैं ये अच्छा नहीं होगा कि ये गलत समाचार लेके मैं राम के पास में जाऊं और वानर सेना चली जाए। तो अब क्या होता है कि हनुमान जी एक श्लोक बोलते हैं, नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवै च तस्मै जनकात्मजाय। वो प्रणाम करते हैं कि भगवान राम जिनके साथ में लक्ष्मण है और माता जानकी है, तो उनको प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी दूर से देखते हैं कि एक वन है, अशोक वन, अशोक वाटिका है, केवल वो ही छूट गई है और सारा भ्रमण हो चुका, केवल वो छूट गया है। अभी वो और उसको
वहां जाके और प्रयास कर लेते हैं, उसको और देख के आ जाते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वहां पर अशोक वाटिका पर जाने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम विराम लेंगे, समय हो गया। कल हम देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी और सीता माता का कन्वर्सेशन होता है, किस तरह से उनका वार्तालाप होता है। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ yes. कैसे बताएं कि जो लागू था पूरे का ध्यान, तो ऐसा भी हम सुनते हैं कि शंकर भगवान ने वहाँ पर बत्ती नहीं जलाया। नहीं, कुबेर की राजधानी थी, ऐसा तो कुछ। कुबेर रामायण में तो यही है।